एक कंजूस जिससे भगवान भी हार गए। एक नगर में एक व्यक्ति रहता था, नाम था दानचंद। दरअसल वह इतना कंजूस था कि किसी को एक ढेला भी नहीं देता था। इसलिए लोगों ने विनोद में ही उसका नाम दानचंद रख दिया था। एक दिन की बात है, उसकी पत्नी ने उससे कहा, यहाँ से गंगा जी सिर्फ 10 कोस दूर है। सारा जीवन तुमने सिर्फ रुपया कमाया और बचाया है। कम से कम एक बार गंगा नहाओ तो तुम्हें भी पुण्य मिले और कुल को भी। दानचंद ने कहा, अरे भाग्यवान, सारा पुण्य तो धन में ही है। गंगा जी नहाने से क्या मिलेगा? वहाँ पंडे लोग मिलेंगे तो उनको पैसा देना पड़ेगा। पत्नी बिगड़कर बोली, अरे तुम जाओ तो सही, जरा दान पुण्य कर दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? यदि आज तुम न गए तो तुम्हें भोजन भी नहीं मिलेगा, बैठे रहना भूखे। अब मरता क्या न करता। ध्यानचंद ने सोचा कि चलो एक बार हो ही आते हैं, नहीं तो श्रीमती जी भी बिगड़ी रहेगी और भोजन भी नहीं मिलेगा। दानचंद गंगा जी की ओर घर से रवाना हुआ। गंगा घाट पर किसी पंडित को रुपया न देना पड़ जाए, इसलिए उसने कुछ भी पैसा नहीं लिया और खाली हाथ ही चल पड़ा। वह इतना कंजूस था कि इतनी दूर जाने के लिए भी उसने वाहन न किया, पैदल ही चल पड़ा। बहुत देर बाद वह गंगा किनारे पहुंचा तो मुख्य घाट की ओर न गया। उसे डर था कि वहां स्नान करने के बाद घाट के पंडे लोग दान दक्षिणा मांग कर सकते हैं। इसलिए वह सीधे मुर्दा घाट चला गया, जहां पर मृतकों का दाह संस्कार किया जाता था। उसने चारों ओर देखभाल कर इत्मीनान कर लिया कि उसके अलावा और कोई व्यक्ति उस घाट पर दूर दूर तक नहीं है। वह निश्चित होकर गंगा जी में नहाने उतर गया। दानचंद की कंजूसी देखकर भगवान को भी हंसी आ गई कि इतना लोभी आदमी नहीं देखा। भगवान ने सोचा कि इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने तुरंत पंडे का भेष धारण किया और उसी घाट पर पहुंचे जहां दानचंद नहा रहा था। जैसे ही दानचंद नहाकर बाहर आया, तुरंत पंडित जी के भेष में भगवान बोले, यजमान की जय हो। दानचंद अचानक पंडित जी को देखकर घबरा गया। बोला, आप कौन हो? पंडित जी बोले, संतोषी ब्राह्मण है महाराज, इसी घाट पर पड़े रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं। दानचंद बोला, हद है, मुर्दा घाट को भी नहीं छोड़ा। पंडित जी हंसकर बोले, हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, घाट पर तो दूसरे पंडे रहते हैं। आप जैसे यजमान हमारे यहीं पर भोजन व्यवस्था कर देते हैं तो गुजर बसर होता रहता है। आपके जैसे यजमान हमारे वर्ष भर तक के भोजन की व्यवस्था कर देते हैं तो चिंता नहीं रहती। दानचंद झुंझला कर बोला, पर हम नहीं कर सकते, एक वर्ष क्या एक दिन भी नहीं कर सकते। अरे एक दिन तो बड़ी दूर की बात है, एक समय का भी नहीं कर सकते। जाओ अपना काम देखो। पंडित जी हंसकर बोले, कोई जबरदस्ती थोड़े हैं, आपकी जैसी श्रद्धा हो, पर आज कुछ न कुछ तो आपको दान देना ही पड़ेगा। गंगा जी का स्नान आपने किया है, सारे पाप धुल गए, दान देकर पहला पुण्य कमा लीजिए। जब पंडित जी नहीं माने तो दानचंद हार कर बोला, अच्छा ठीक है, पर उधार देंगे। पंडित जी बोले, चलो यही ठीक है। दानचंद बोला, एक ढेला देकर वह भी उधार। उस जमाने में ढेला चलता था। पंडित जी मन ही मन हंसकर बोले, चलो कुछ तो दिया। दानचंद बोला, आप हमारे घर से आकर ले जाना, अभी हमारे पास नहीं है। पंडित जी ने सहमति जताई कि ठीक है, वे दानचंद के घर से आकर एक ढेला दक्षिणा ले लेंगे।
दानचंद ने घर की राह पकड़ी। बेचारा पैदल पैदल घर पहुंचा। घर पहुंचते ही थक कर चूर हो गया। वह घर में भीतर सोने ही जा रहा था कि बाहर से आवाज आई, यजमान की जय हो। दानचंद ने पत्नी से कहा कि देखो बाहर कौन आया है। पत्नी बाहर होकर भीतर आई तो दानचंद से बोली, किसी पंडे से एक ढेला देने के लिए कह आए थे क्या? दानचंद ने बोला, कहा था। हाँ क्यों? पत्नी बोली, अरे आ गए हैं, बाहर बैठे हैं। दानचंद आश्चर्य से बोला, आ गया वो? हाँ। दानचंद बोला, कह दो कि हम बीमार हैं, 2-4 दिन बाद आना। पत्नी ने पंडित जी को हाल कह सुनाया। पंडित जी बोले, अरे यजमान बीमार है, दान मिले चाहे न मिले, लेकिन हमारे संकल्प में तो वो हमारे यजमान है। ऐसे संकट में यजमान को छोड़ना धर्म नहीं है। हम नहीं जा सकते, हम भी यहीं रहेंगे जब तक यजमान स्वस्थ नहीं हो जाते। आप तो भोजन सामग्री दे दो, भोजन हम आप ही बना लेंगे। पत्नी ने अंदर आकर दानचंद को यह बात बताई। दानचंद ने माथा पीट लिया कि कैसे पीछा छुड़ाऊं। अपनी पत्नी से बोला कि जाकर कह दो कि दानचंद मर गए। पत्नी बोली, ऐसे कैसे कह दे? दानचंद बोला, तुम जाकर कहो तो सही, हम सांस रोककर पड़े रहेंगे, पता ही नहीं चलेगा किसी को। इस पर पत्नी ने रोते हुए कहा कि अभी अभी वो तो चल बसे। पंडित जी बोले, शिवसु क्या मर गए? यह तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन यजमान का जब तक अंतिम संस्कार न हो जाए हम कैसे जा सकते हैं? और आप अकेली कहाँ कहाँ किसे खबर करेंगे? आप बैठो, मैं सारे गांव में खबर देकर आता हूँ। पत्नी पंडित जी को रोक पाती इससे पहले ही पंडित के रूप में भगवान बिजली की गति से सारे गांव में खबर करके आ गए कि दानचंद मर गए। लोग सचमुच इकट्ठा हो गए। भगवान को हंसी आई कि ऐसा जिद्दी नहीं देखा कि सांस रोककर पड़ा हुआ है। लोगों ने उसे मुर्दा समझकर उठाया और शव यात्रा की तैयारी होने लगी। दानचंद की पत्नी जोर जोर से रोने लगी, यह कहते हुए कि अरे ये जिंदा है, मरे नहीं हैं। लेकिन गांव वाले बोले कि जाने वाले को कौन रोक सकता है, वह तो गया। यह तो तुम्हारा मुंह है जो कह रहा है कि वह जिंदा है। लेकिन पत्नी की किसी ने एक न सुनी। दानचंद को बांध दिया और वह भी सांस रोककर बंध गया। भगवान को बड़ी हंसी आती रही कि बहुत ही जिद्दी आदमी है। शव यात्रा शमशान पहुंच गई। वहां दानचंद को जलाने की तैयारियां होने लगी, लेकिन तब भी वह सांस रोककर पड़ा रहा कि कहीं पंडित जी को मालूम न चल जाए कि वह जिंदा है। भगवान ने सोचा कि यह मर जाएगा, लेकिन धेला नहीं देगा। भगवान गांव वालों से बोले कि यजमान के कान में कुछ मंत्र बोलेंगे ताकि इनको मोक्ष मिले। भगवान ने दानचंद के कान में कहा, आया हूँ बेंकुट से तुम हित नाता जोड़, वरदान लेहु कुछ मांग। जैसे ही पंडित ने यह कहा तो दानचंद ने सोचा कि यह तो भगवान है, और ऐसा सोचकर उसने जैसे ही आंखें खोली तो पंडित जी को पाया। उन्हें देखते ही उसने वापस आंखें बंद कर ली। भगवान ने फिर कहा, आया हूँ बेंकुट से तुम नित हित नाता जोड़, वरदान लेहु कुछ मांग। दानचंद आखिरकार बोला, धेला दीजिए छोड़। धन्यवाद दोस्तों। जिसको भी यह कहानी पसंद आई प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।